नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सब्बपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा, सचित्तपर्योदपणम् एतं बुद्धानशासनम्। साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो
सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि मुनंदो संकटेजसा भवन्तु ते जय मंगलानि मुनंदो संकटेजसा भवन्तु ते जय मंगलानि मुनंदो संगतेजसा भवन्तु ते जय मंगलानि मुनंदो संगतेजसा भवन्तु ते जय मंगलानि लोकादेति भुजगेन सुदाट्टातां ब्रह्मं श्रुतिजुतिवेदिवकाविदानां ज्ञानागतेन विधिना जितवा मुनंदो संगतेजसा भवन्तु ते जय मंगलानि एतादिबुद्ध जय मंगल अष्टगाथायो वाचकूतिर्दिरे भरतीय मदन्ते हितवाननेक विविधानि सुपातमानि मोक्षं सुगं अधिगमयो नरोत्तमम् भवति सत्त्वमङ्गलं सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा ज्योति भवन्तु ते भवन्तु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा ज्योति भवन्तु ते भवन्तु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा ज्योति भवन्तु ते साधु साधु सर्वमङ्गलो सर्वकल्याणो सर्वमङ्गलो कल्याणो साधु साधु हो, क्योंकि इसमें तीन रतन हैं।
अच्छा, एक बात और कहूंगा, अगर मनुष्य को अपना पवित्र जीवन जीना है तो यदि भारतीय संविधान के सच्चे फॉलोवर बनना है तो अपने जीवन में निर्दोष जीवन यापन करना है तो बुद्ध ने तीन अनमोल रत्न दिए, जिसमें 3 शरण और 5 शील दिए। 3 शरण और 5 शील दिए। जबकि जहां बुद्धि नहीं होती है, जिसमें बुद्धि नहीं होती है तो उसके लिए क्रोध होता है, और जब क्रोध होता है तो क्रोध में आकर क्या कहता है, ज्यादा बकवास मत करना, 3-5 मत करिए ज्यादा। जिसके अंदर बुद्धि नहीं होती तो क्या कहेगा, 3-5 मत करिए ना, मूड खराब हो जाएगा। और जिसके अंदर बुद्धि होती है वो 3 शरण और 5 शील के पथ पर चलता है। तो आपको विद्वान बनना है तो 3 शरण और 5 शील के पथ पर चलो, और बुद्धिहीनता करनी है, विवाद करना है, क्रोध पैदा करना है, दुख का कारण पैदा करना है, तो 3-5 कहना बंद करो। कितनी बात अच्छी, क्योंकि बुद्ध ने कहा है जो धर्म है मानव कल्याण के लिए है, जो ग्रहण करे उसको दो, जो ग्रहण ना करे उसे मत दो। अब 3 और 5 है क्या? बड़ा सिंपल सा हिसाब है। 3 कहते हैं 3 शरण, 3 तिरमाचा, 3 तिरमाचा, 3 शरण, 3 देवता है। तो 3 है, इनको जानना है। बुद्ध ने यही तो हमें दिया था। बुद्ध ने जो दिया है वो जानने से पहले, मानने से पहले जानो, मानने से पहले जानो, खोजो, बीनो, छानो, जानो, मनन करो, उसके बाद चलो। समझ में आ रहा बहन? समझ में आ रहा आप लोगों के? पहले खोज लो, बीन लो, छान लो, जान लो, मनन कर लो, फिर आगे बढ़ो। तो 3 है क्या? 3 है, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं मानी तर्कशील संगत का मार्ग, ज्ञान। हिंदी में कहते हैं तार्किक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान। देखिए एक बात बताऊं, बुद्ध महात्मा नहीं थे, बुद्ध ऋषि नहीं थे, बुद्ध मुनि भी नहीं थे, और बुद्ध जो थे एक वैज्ञानिक थे। सम्यक संबुद्ध जिनको कहा गया है, उनकी सोच वैज्ञानिक थी। और जो वैज्ञानिक सोच होती है वो सभी प्राणियों के कल्याणकारिक होती है। तो क्या है, बुद्धं शरणं गच्छामि। सम्यक संबुद्ध ने खुद कहा है मैं बुद्ध की शरण जा रहा हूं। बुद्ध कहते हैं बुद्धि को धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म का मतलब है
धम्म का मतलब है मानव कल्याण का सर्व मानव कल्याणकारी मार्ग को ग्रहण करना। सुख, समृद्धि, शांति, मैत्रता जिस धम्म में पैदा होती है वो धम्म है। धम्म में और धर्म में अंतर है। धम्म में और धर्म में अंतर है। धर्म जो है वो आस्था सिखाता है और आस्था का मतलब है गुलाम। आस्था का मतलब गुलामी। और धर्म है सोच समझकर चलने का मार्ग। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनु जग में होत। बुद्ध का धम्म कहता है किसी काम को करने से पहले सोच लो, बोलने से पहले सोच लो। बिना बोले बिना सोचे कोई काम करोगे बोलोगे तो उसमें तो भाई नुकसान होगा। तो बुद्ध का जो धर्म है सर्व मानव कल्याणकारी। पवित्र जीवन जीना है तो बुद्ध के धर्म के पथ पर चलने का काम करो, मानो मत। क्योंकि बुद्ध ने कहा है किसी बात को इसलिए मत मानो जो ज्यादा बड़े ग्रंथों में कहा गया है। बहुत प्रकांड पंडित कह रहे हैं, मेरे भिक्षु संघ कह रहा है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि मैंने कहा है। इसीलिए पहले विचार कर लो, खोज लो, बीन लो, छान लो, जान लो, मनन कर लो। अगर तुम्हारे कल्याण में है, कल्याणकारी है, तुम्हारे हित में है, सभी प्राणियों के हित में है, तुम्हारे पड़ोसी के हित में है, तब उसको करो। तो ये है धम्म। संघ क्या है? संघं शरणं गच्छामि। संघ तो बहुत प्राणियों के संग है। चोरों के संग, दलालों का संग, नेताओं का संग है, बदमाशों का संग, चीड़वानों का संग। बुद्ध ने कहा हमें ऐसे संघ की शरण जाना चाहिए या न्याय, बंधुत्व, भाईचारा हो, जहाँ करुणा हो, मैत्री हो, समता हो। बुद्ध धम्म और संघ ये तीन बताई शरण। बुद्ध धम्म और संघ ये तीन बताई शरण, और कोई शरण नहीं ऐसा कीना पालन। ऐसा कीना पालन बुद्ध ने पाठ पढ़ाया, धर्म धुरंधर बनो करो और जलाया। बुद्ध ने कहा सभी प्राणियों पर दया करो, यही धर्म है। दूसरे की मदद करो, यही धर्म है। सूत्र में कहा है नमो तस् भगवतो जरतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो मानी नमन करना, तस्य वाली उनको, नमो तस् भगवतो मानी भगवान को। अब भगवान कौन है? जिसने अपनी तृष्णाओं का भगन कर दिया हो। बुद्ध प्रेमी ने कहा है मारे मत तू और को, अपने मन को मार। जो अपना मन मार ले तो मार लिया संसार। मार लिया संसार। बुद्ध ने मन को मारा, महावीर मन मार हुआ जन जन को प्यारा। कह प्रेमी घबराए कोई नर जग में हारे, तो अपने मन को न मार सके और प्राणी को मारे। बुद्ध ने कहा मारना है तो अपने मन को मारो, जीतना है तो इच्छाओं को जीतो। बुद्ध एक वैज्ञानिक थे, इसीलिए पूरे विश्व में नहीं। क्योंकि कड़वापन है सत्य में, झूठ में भरा मिठास। कड़वापन है सत्य में, झूठ में भरा मिठास। इसीलिए लोग झूठ पर कर लेते विश्वास।
कड़वी दवा गले से नहीं उतरती है, लेकिन रोग को दूर कर देती है कड़वी दवा, आदमी को निरोग बना देती है, सारी विकार निकल जाते हैं। बुद्ध ने कहा विकारों को तो निकालना है, तृष्णाओं को तो मारना है। तो हमें ऐसे जिसने अपनी तृष्णाओं को मार दिया, भगत कर दिया हो, जिसे जीतने की खुशी ना हो, जिसे अपमान का दुख ना हो, जिसे हार का दुख ना हो, जो जय और विजय से परे हो, ऐसे सम्यक क्षम बुद्ध जो है, इनके लिए हम 3 बार नमस्कार करते हैं, जिसको कहा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अब बुद्ध ने जो 5 चीजें दी हैं, क्या दी है 5 चीजें? बड़े अनमोल रत्न है 5। और बाबा साहब ने धम्म को जानकर ये 5 स्तंभ, 5 सोने के खंभ भारतीय संविधान में समावेश कर दिए। बुद्ध के 5 स्तंभ क्या हैं? पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादियामि। पाणा कहते हैं प्राणी को, तिपाता का मतलब है उत्पात तरीके से, तिपाता का मतलब है उत्पात तरीके से किसी की हिंसा करना, ये पाप है। और वैसे तो आदमी चल रहा है पैरों से, कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, लेकिन वहां विद्वानों ने कहा है बिना कारण के किसी भी जीव को सताना सबसे बड़ा अपराध है। दूसरा चीज है अदिन्नता नापेरमणि शिक्षापदं समादियामि। अदिन्न का मतलब है आधा दिया हुआ दान। आधा कैसा? किसी ने अपनी इच्छा से नहीं दिया, रखा है, हमने उठा लिया। और बिना दी हुई चीज को हाथ लगाओगे, उठाओगे तो भाई लोगों क्या कहलाया जाएगा? चोर। और चोरी करना भारतीय संविधान में क्या है? पाप है। और हिंसा करना भी पाप। अगर आपने हिंसा कर दी, कानून के दायरे में फंस गए, तो 302, 303, 323 का मुकदमा लगेगा नहीं लगेगा? जबकि किसी भी ग्रंथ के कानून में, कानून को संविधान में समावेश नहीं किया है, लेकिन भगवान बुद्ध के शील को भारतीय संविधान में समावेश किया। दूसरा शील है चोरी करना। अगर चोरी की जाएगी तो भी, अगर चोरी करते पकड़े गए तो भी आप पे मुकदमा लगेगा। और तीसरा तो बहुत ही खतरनाक है, कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि शिक्षापदं समादियामि। वैसे तो वही लोग जो है बड़ा बहनों की रक्षा करने की बात करते हैं। अभी दूज आएगी, दूज पे भाई बहन तिलक करेगी, भैया दूज करेगी, लेकिन वो भी तो बहन है जो बंगाल के अस्पताल में, कलकत्ता बंगाल के अस्पताल में जो कंपाउंडर से मारी गई थी, वो भी तो बहन है जो फांसी लगा करके मार दी जाती है, वो भी किसी की बहन। इसका मतलब तुम्हारी बहन बहन है और जो है वो वैश्या है। अरे भारत के नागरिकों, अगर भारत का सभी नागरिक अपनी हर भारत की नारी को अपना माँ और बहन समझ करके सम्मान करना सीख जाए, तो बुद्ध के शील का पालन होना स्वयं शुरू हो जाएगा। बुद्ध ने वही कहा है, कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि शिक्षापदं समादियामि। हमें दुराचार की भावना को मार देना चाहिए। चौथा शील है मूषावादा वेरमणि शिक्षापदं समादियामि।
हमें अपने मुंह से किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, आलोचना नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। क्यों पुस्तक प्रेमी ने कहा है चुगली की आदत जिसे, चुगली की आदत जिसे वह नर छोड़े ना, औहान लाभ लखता नहीं देता राल बढ़ाए, देता राल बढ़ाए जब झाके बगली, आदत से लाचार न छोड़े चुगली। वो तो आदत से मजबूर है भाई। अगर हमारा समाज हिंसा से दूर हो जाए, चोरी से दूर हो जाए, दुराचार से दूर हो जाए, चुगली से दूर हो जाए, और पांचवा सीढ़ है सुरा मेर मज्ज पमादिठाना बेर बड़ी नशा से दूर हो जाए। बुद्ध के केवल 5 सील का पालन घर घर में होना शुरू हो जाए, उन घर का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, हमारा देश बुद्ध में ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये है बुद्ध की धम्म। असली बुद्ध का धम्म जो है, बुद्ध ने कहा है मेरे धम्म का कोई मालिक नहीं है। जब बुद्ध का परिनिर्वाण के समय पर बुद्ध परिनिर्वाण की सैया पर लेटे थे, बुद्ध ने सबको बता दिया है कोई भी प्रश्न करना चाहे तो कर सकता है, किसी की शंका न रह जाए जो कि मेरे पर दोष आए। तो एक भारद्वाज नाम के ब्राह्मण भिक्षु ने कहा भगवान ये बताएं आपने जो धम्म तैयार किया है, इसका आपके परिनिर्वाण के बाद इसका मालिक कौन होगा, इसका मालिक कौन होगा? बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध ने कहा शब्द पापस्या करं कुशलस्य उपसंपदा, शब्द पापस आकरं कुशलस्य उपसंपदा, सठिति पर्योदपनंगे तंग बुद्धानुशासन। जो शील का पालन करेगा, कुशल कार्य करेगा, गलत कार्यों को त्याग देगा, बूढ़े माता पिता की सेवा करेगा, मानव कल्याण का कार्य करेगा, दीनहीन गरीबों की मदद करेगा, देश पर लोकतंत्र की रक्षा करने पे प्रयत्न रहेगा, मानव कल्याण का कार्य करेगा, वही धर्म का शासक होगा, वही बुद्ध के धर्म का शासन है। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका मैंने बहुत समय ले लिया। इन्हीं शब्दों के साथ में सबके जीवन की मंगल कामनाएं करता हूँ। आपका मंगल हो, कल्याण हो, शाद हो, शादी। की तस्वीरें हैं क्यों है? जब आप मूर्ति पूजा नहीं करते तो समझने वाली बात है। देखो हम लोग भी यहाँ पर भगवान बुद्ध और बाबा साहब की तस्वीरें रखे हैं। हम कहते हैं हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन हमने भी अगरबत्ती जला लिया, मोमबत्ती जला लिया, तो आपसे सवाल करेंगे कि आप तो पूजा पाठ कर रहे हो और हमें कहते हैं मत पूजो। आप कहते हो कि हमारे भगवान को मत पूजो, हमारे राम को मत मानो, हमारे कृष्ण को मत मानो, महेश को मत मानो, लेकिन आप खुद पूज रहे हो। आप भी तो बुद्ध को पूजते हो, क्या बताओगे? बोलेंगे ना, आप भी बुद्ध को पूजते हो। तो आपके घर में माता पिता की तस्वीरें है, मूर्ति है, बना रखे हो, आप उनके ऊपर थूको। अगर अपने माता पिता की मूर्ति को आप थूक देते हो तो कल से मैं पूजा पाठ करना बंद कर दूंगा। तो राजा ने बोला ठीक है, अभी आप जाओ, मैं आपको जवाब दूंगा इसका। राजा ने क्या किया, पुजारी के माता पिता को किडनैप करा लिया, उठवा लिया, लाके जेल में डाल दिया और मिट्टी की मूर्ति बना के उनके माता पिता उसके घर भिजवा दिया। बोले आपके माता पिता की तस्वीर मूर्ति है, इसको आप पूजो। बोला ऐसा साहब क्यों? मेरे माता पिता को आप जेल में डाल दिए और उनकी मूर्ति मेरे घर पे भेज दिए, अब उनको क्यों पूजूं? करे खिलाओ, आपके माता पिता जो मूर्ति उनको खिलाओ, लेकिन आपके माता पिता जो जेल में, उनको खाना नहीं मिलेगा, उनको खाना बंद करा दिया। आप रो तड़पो, मूर्ति के लिए आज साथ उनको पैसे दे दिया, सोना पहुंचा दिया, इनको गले में माला डाल दो मूर्ति पर, उनकी सेवा करो, जितना कर सकते हो। तो कह साहब बहुत अन्याय हो रहा, मेरे माता पिता खाने नहीं खाए, रो को उनको बुरा हाल मिल गया जेल से, और मूर्ति को क्यों खिलाते? मेरे माता पिता वहां भूखे जेल में और मैं मूर्ति को खिलाओ,
मैं मूर्ति क्यों बनाऊं? मूर्ति खाएगी थोड़ी। मूर्ति बनाने से क्या हुआ? कह रहा नहीं, आपकी मूर्ति है ना, पूजो ना उनको। क्यों नहीं पूजते उसको? कह रहे मूर्ति पूजने से क्या मिलेगा? जब मेरे माता पिता जेल में है, पुजारी बोल रहा कि माता पिता जेल में है, अब उनकी मूर्ति पूजने में मुझे क्या मिलेगा? तो राजा ने बोला, ये तो मैं कह रहा था कि मूर्ति पूजने से क्या मिलेगा। मैं ये तो तुम्हें समझा रहा था कि मूर्ति नहीं मिलेगा। तो वो पुजारी जो हार गया और मूर्ति पूजा बंद कर दिया। अब हम मूर्ति क्यों रखते हैं? मूर्तियां जो वर्षा, अब ध्यान से सुनो भाई, जिसमें भगवान बुद्ध और बाबा साहब या जो भी है, ये लोग इंसान थे। मूर्ति या फोटो तस्वीरें किसकी बनती है? जिसे किसी ने देखा हो। किसी ने दोषी बना सकती है ना, हवाई कैसे बना देंगे भाई? आज तक किसी ने भगवान को देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं। 2 हाथ थे, 4 हाथ थे, त्रिशूल लेके चलते थे, गदा लेके चलते, किसका पता? किसने देखा? कैसे बनाएंगे? 1848 से बना राजा वर्मा नाम से, उसने मूर्ति निर्माण किया कल्पना में, जैसे भी कोरोना माता मंदिर बन गया था। तो बुद्ध क्यों मानते भाई? बुद्ध को भी किसी ने नहीं देखा, यही बात आती है। लेकिन बुद्ध के जो इतिहास है, बुद्ध से पता चलता है। और आज भी बुद्ध की अस्थियां रखी हुई है। अगर फिर आपसे कोई बोलता है कि बुद्ध को नहीं देखा, बुद्ध के मरे ज्यादा साल थोड़ी हुआ। बुद्ध के बाद उनके 100 साल बाद ही सम्राट अशोक हुए थे। सम्राट अशोक ने उनकी अस्थियों को जगह जगह स्थापित कराया। 84,000 बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप, शांति स्तूप बनवाए, जिसे आज दिवाली मनाते हैं। अब दिवाली आने वाली है ना, कौन कौन दिवाली मनाएंगे? दिवाली मनाओगे? नहीं मनाते। जो हम दिवाली मनाते हैं वो हमारा था दीपदान उत्सव। दीपदान उत्सव, दीपदान उत्सव। दीप मतलब प्रकाश से, दान उत्सव प्रकाश देना, ज्ञान देना, बुद्धि देना। दीप शब्द का आविष्कार बौद्ध धर्म में है, बाकी दीप शब्द कहीं है नहीं। उसके पहले सिर्फ 2 ही होता था, रात को चंद्रमा और दिन को सूरज। उसके पहले कोई वैकल्पिक प्रकाश नहीं था। तो इसलिए बुद्ध ने कहा भी अत दीपक हो, अपना दीपक खुद बनाओ, अपना दीपक खुद बनाओ। और इसीलिए बुद्ध की विचारधारा के सामने बोला कि एक बुद्ध के ही विचारधारा, बुद्ध को ही खत्म कर ली, 33 करोड़ देवी देवता भगवान बना दिए। और उनके धम्म को, विचारधारा को मिटाने के लिए वेद, पुराण, रामायण, स्मृतियां और शास्त्र बहुत सारे लिख डाले। तो ये बहुत जरूरी बात है समझना कि ये जो तस्वीरें रखते हैं बुद्ध की, वो प्रतीक रूप है कि हम इनकी विचारधारा को बना रहे हैं। भाई हम आपके सामने बात कर रहे हैं, अगर कोई ना हो तो अकेले में क्या लगेगा? किससे बात करें? भूत से। अगर हमारे घर में भगवान बुद्ध, बाबा साहब की तस्वीरें होती है, मूर्तियां होती है, तो ये लगेगा कि हम इनकी विचारधारा को मानने वाले हैं। हाँ चंद्रशेखर, ये ना, अगर हमारे घर में बुद्ध की मूर्ति होगी तो क्या समझेंगे हम? बुद्ध के मानने वाले हैं। अगर रामकृष्ण की होगी तो क्या होगा? उनके मानने वाले हैं। अब हम बौद्ध क्यों बने? हम बौद्ध बने क्यों? क्या फायदा है? अब बातें आरक्षण की बात आती है, बहुत सारी बातें होती है। हम बौद्ध क्यों बने भाई? हमें क्या जरूरत बौद्ध बनने से? खाने को बुद्ध थोड़ी खाने दे देंगे। क्या बाबा साहब खाने दे देंगे? भगवान बुद्ध खाने दे देंगे? नौकरी दे देंगे क्या? नहीं देंगे। ये बोलते हैं ना, हमें क्या मिलेगा? पॉइंट क्या ये जानना है। और हम लोग मिले बैठे हैं कि जानो बौद्ध बनने से क्या मिलेगा। लोग कहते हैं बुद्ध बुद्ध करते रहते, क्या मिलेगा बुद्ध बनने? तुम्हें क्या मिला? ठीक है, नौकरी तो बात सही है, कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? लेकिन मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? अब वो जानना जरूरी है। अभी देखो ब्लैक बोर्ड तो है नहीं, आपको समझाता ये ऐसा ये 4 ईंटें लगा लो, मान लो 4 ही व्यवस्था है। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि बुद्ध बनने समय मिलेगा क्या, हम बुद्ध क्यों बने। बाबा साहब ने लिखा, जो उनकी पुस्तक बाबा साहब की मुक्ति कौन पथे, बाबा साहब के यवला में 1931 में भाषण था, मुक्ति कौन पथे, हम बुद्ध क्यों बने, पढ़ना जरूरी है। वकील साहब, मैं गया था जो
10 जनपद है। बाबा साहब अम्बेडकर, एक हमारे ममता नंदा गौली है, IPS है, नागपुर से आए थे। ध्यान से सुनो भाई, अभी बंद करो बिल्कुल बात। ममता नंदा गौली आए थे हमसे स्पेशल नागपुर से। वो कहीं हमें दिखा, उनके साथ घुमाने ले चला गया। बाबा साहब का अम्बेडकर इंटरनेशनल है 10 जनपद में, 10 जनपद में, उनके साथ गया मैं। लास्ट टॉप फ्लोर पर वहाँ पर लाइब्रेरी बनी हुई, लाइब्रेरी में गए। मतलब वो तो IPS थी, उनको दिखाने की जरूरत नहीं, उनके साथ वैसे पीछे पीछे ले जाते, टाइम नहीं मिलता हमका। हाँ चले गए, वहाँ देखा आर्टिकल 330 पे, इतनी बड़ी किताब, 330 पे, 331 पे, 340 पे, 341 पे, एक एक आर्टिकल में इतनी मोटी मोटी किताबें हैं। एक एक आर्टिकल पर क्या जरूरत थी? 340 से आर्टिकल की क्या जरूरत है? 330 की जरूरत, क्या जरूरत क्या है? कितना संघर्ष किया बाबा साहब ने, कितना हमारे लिए लड़ा है, और हमें तो पता ही नहीं है। हम तो सोच रहे ये हो रहा, इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ा है। बात है व्यवस्था परिवर्तन की। हम लोग जो बात करें व्यवस्था परिवर्तन, विचारधारा परिवर्तन की, ये जरूरी है। हम तो ऐसे जाते हैं लेते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता। अगर एक विषय लेकर बैठो तो पूरा दिन बीत जाएगा एक ही विषय लेकर। तो हम बहुत क्यों बने, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा समझिए, ये व्यवस्था, ये 4, ठीक है। इनमें अगर हम जो बाबा साहब और महात्मा गांधी के बीच में जो पूना पैक्ट समझौता हुआ था 1931 की बात है। गांधी जी ने कहा कि अम्बेडकर तुम क्यों लड़ रहे हो, हम तो तुमको दलितों के लिए हम बने, हम दलितों के मसीहा, दलितों के लिए काम कर रहे हैं, तुम क्यों लड़ रहे हो, क्यों अपने पीछे लड़ रहे हो? तो बाबा साहब ने कहा कि यह है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे है ना, हम नहीं लड़ेंगे, ऐसे कैसे, उल्टा कर। बाबा से नहीं बोला ऐसे कर दो, अभी ऐसे है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे है ना, पलट दो, बोलो हो जाएगा। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ऐसे कर दो। गांधी के ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो व्यवस्था हमारी, ये तो धार्मिक व्यवस्था बदल जाएगी। तो बाबा साहब बड़े अच्छे हो, मतलब आप हमें नीचे दबा के रखना चाहते हो, हम नीचे दबे ही रहे। अगर ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या है, अगर हम इस व्यवस्था को मानते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बना ही रहेगा। सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, है ना, 4 वर्ण। और इसमें देखो आज भी जो पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पा रहे, क्यों नहीं समझ पा रहे? वकील हमारे साथी हैं, अगर मैं कहीं गलत बोलूं बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि हम वकीलों से बीच में बैठते हैं, वकीलों को समझाते हैं, वो भी नहीं समझ पाते। मेरे वकील से, हाई कोर्ट के वकील से वहां हुई थी, मैंने को सुना, क्योंकि बुद्धिज्म क्या पढ़ने की नहीं, समझने की चीज है, समझने की जरूरत है, ऊपर समझना है। ब्राह्मण एक वर्ड है, क्षत्रिय एक वर्ड है, वैश्य एक वर्ड है, शूद्र एक वर्ड है। ब्राह्मण वर्ड सब जानते हैं कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण। वो कहीं लिखता है धर्म के काल में ब्राह्मण ही लिखता है, लिखता है ना। क्षत्रिय कहीं लिखेगा, क्षत्रिय लिखेगा, ठाकुर लिखेगा, वैश्य वैश्य लिखेगा, बनिया लिखेगा। शूद्र, शूद्र कोई लिखते नहीं, शूद्र कोई नहीं लिखता, उन्हें पता नहीं हम शूद्र हैं। शूद्र कोई लिखता नहीं, क्योंकि शूद्र एक वर्ड है। अब शूद्र के अंदर जातियां हैं, शूद्र के अंदर जातियां हैं। अब जातियां कौन कौन सी है? सोनिया बताया, एक जाति जो सबसे महान जाति है, जिसको सब नीचे से सम्मान करते हैं। कठिन सवाल है, तो बता, नीचे से सम्मान किसको? ये सम्मानित जातियां हैं, जिसको सब सम्मान करते हैं, गाली मिलती है, चूड़ा दबा, सबसे सम्मानित जाति है ये जाति। तो यहाँ पर देखो कितनी मजे की बात है कि यहाँ पर वर्ड नहीं लिखते, कहीं लिखना होगा। नैन सिंह जी, है ना, सही है, आप तो जानते हैं। आप कहीं फॉर्म भरोगे, सरकारी पेपर, कोई पेपर भरो, वहां पर अगर धर्म लिखोगे हिंदू, तो ब्राह्मण लिखोगे, क्षत्रिय लिखेंगे, वैश्य लिखेंगे, शूद्र नहीं लिखते। वहां क्या लिखेंगे? जाटो लिखेंगे, चमार लिखेंगे, पटेल लिखेंगे, यादव लिखेंगे, खटेल लिखेंगे, तेली लिखेंगे, तमोल लिखेंगे, वो लिखेंगे। ये व्यवस्था है, यही तो समझना है। आज राष्ट्रपति होने के बावजूद भी उनको शुद्धिकरण करना, क्यों?
कि उनके धर्म की व्यवस्था के अनुसार महिला का अधिकार नहीं है पढ़ना लिखना, महिलाओं का अधिकार नहीं है राजा बनने की, शूद्रों का अधिकार नहीं राजा बनने की। और मैं इस बात बहुत बात सोच चुकी, जिसको पता अगर कोई साबित करना मैं साबित करके देता हूँ। आपके चाहे रामायण में लगा लो, चाहे महाभारत में लगा लो, या चाहे मनुस्मृति बाबा साहब जलाई दिया था, कहीं भी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? अगर आपने आपको हिंदू मानते हैं, ब्राह्मण धर्म के साथ, तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार है। इसका हम साबित करके दिखाते हैं। तो ये क्या सही है? आदि आबादी महिलाओं को उनको पढ़ने से वंचित रखा जाए? आप जैसे हमारी बहन जी को घूंघट के बता दिया आपने परंपरा, घूंघट करना ही करना है, क्या करना है? आज से बहुत से हम सबके बता रहे हैं, ठीक है? तो ये इस प्रकार से हमारे दिमाग में डाल दिया है कि उसको हम निकाल नहीं पा रहे। और ये सारी जो हमारी मीटिंग होती है निकालने के लिए, आज हम 20-25 लोग हैं, अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभा लें, हम चाहते हैं हम ये समझे नहीं आगे मैं जाऊँ एक जगह, कश्मीर सिंह एक जगह, आप जाओ एक जगह, आप जाओ, 25 मीटिंग हो जाए तो कैसे नहीं भारत बुद्ध होगा ना? लेकिन हमको करना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था जानना जरूरी है। ये व्यवस्था कैसे बदलेगी? वाल्मीकि घर बच्चा पैदा होती वाल्मीकि ही होगा। लोगों से पूछो कि जातियां कर्म के आधार पर बनी हुई है। अब जब बात करते हैं ना तो लोग क्या बोलते हैं? जातियां कर्म के आधार बनी हुई है। जैसे जो तेली है, तेल निकालने वाला तेली है, ना बाल काटने वाला नाई है, बाल काटने वाला नाई है, मिट्टी बर्तन वाला कुम्हार है, चमड़े काम करना चमार है, सफाई करने वाला वाल्मीकि है। ब्राह्मण का काम क्या है? किस आधार है? आज ब्राह्मण ने किराने की दुकान खोल ली, तभी ब्राह्मण है। बनिया क्यों नहीं उसको कहते हैं? वो ब्राह्मण पढ़ लिख करके आज वो डॉक्टर बन गया, तो उसकी जाति बदल जाना चाहिए ना। हाँ जी, आप कोई वाल्मीकि बैठा है जो झाड़ू लगाता था, ठीक है, अब वो पढ़े लिख करके डॉक्टर बन गया, तो उसकी जाति क्या होना चाहिए? डॉक्टर। देखिए, बुद्ध के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। बुद्ध का जन्म बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ और बुद्ध जन्म हुआ लुम्बिनी में, ठीक है। बुद्ध को जो ज्ञान मिला, बुद्ध ज्ञान है बोधि वृक्ष के नीचे, तो वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन मिला है। और जब कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ, वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो बुद्ध के साथ ये तीनों घटनाएं एक ही उसमें है, इसलिए हम सब लोग बुद्ध पूर्णिमा को बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से मनाते हैं। बाबा साहब ने जैसे हमें 3 मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उसी तरह से हमको बुद्ध भगवान ने भी 3 रत्न दिए हैं, बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न। हमें सबको मिलकर इनका पालन करना चाहिए। नमो बुद्धाय, जय जय। साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं भीमसेन बोध, और अभी जो चर्चा चल रही है वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का ये सभी का माध्यम है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1975 में, सन 1975 में एक फिल्म बनी थी जय संतोषी माँ, और उस फिल्म से हमारी बहुत सी बहनें, माताएं बड़ी प्रभावित हुई, क्योंकि उसमें जो करैक्टर थे, अभिनय थे, वो इस प्रकार थे कि जो उसका पति था उस पर आपत्ति आती हैं, और एक दूसरे अभिनय में एक स्त्री माता का स्वरूप को उसको आशीर्वाद देती है, उसको निकालती है, उसके कष्ट दूर करती है। ऐसे अभिनय को देख करके और इन अभिनय को बार बार चलाया जाता है ताकि हमारी माता बहनें भ्रमित हों, वो इस भ्रम में पड़ी जाए कि कोई माता है। लेकिन जो बच्चों को जन्म नहीं देती, जिसने मुझे दूध नहीं पिलाया, कभी मेरा हालचाल पूछने नहीं आई, उसको माता कहा जा सकता है क्या? तो बहुत सारी जो माताएं हैं ये कुंवारी हैं और ये राजाओं की लड़की हैं, जिनको हम माता मान लेते हैं और एक भ्रम मान लेते हैं कि इनके द्वारा हमारा जीवन चल रहा है। अगर आज मैंने अगरबत्ती धूमबत्ती नहीं की
तो शायद ये मेरा अनर्थ न कर दे। ये डर और भय, इसके ऊपर मैं भी एक शब्द आपको जिस प्रकार से आप कहते हैं कि माता पार्वती और भोले शंकर, एक बार माता पार्वती नहाने लगती हैं, स्नान करने लगती हैं, और वो जैसे नहाती हैं तो उन्होंने पहले अपने शरीर पे हाथ फेरा तो उनसे मैल उतरा थोड़ा, और उस मैल से उन्होंने एक पुत्र को गणेश बना करके अपनी रक्षा के लिए कि मैं नहाड़ी हूं और आप मेरी रक्षा करना, कोई आ जाए तो उसको रोकना। लेकिन अकस्मात ऐसा हो जाता है कि उधर से शंकर जी आ जाते हैं, तो शंकर जी को पता नहीं था ये मेरा पुत्र है, और ना उसको पुत्र को पता था ये मेरा पिता है। लेकिन शंकर जी कौन है? कौन है शंकर जी? त्रिलोकी नाथ, यानी तीनों लोकों के ज्ञाता। तो ये बात आपने खूब सुनी होगी। जब आप कभी जगराते में या नवरात्रों में या कहीं जागरण होता है कि ये त्रिलोकी नाथ हैं, और आपके बीच में एक अभिनय भी प्रकट किया जाता है, तो जो त्रिलोकी नाथ थे वो कहते हैं भाई मेरे को जाने दें अपनी पत्नी से मिलना, नहीं मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। आपस में युद्ध हो जाता है, और युद्ध होने के बाद में वो त्रिलोकीनाथ उस बच्चे का सिर उतार देता है, काट देता है और अलग कर देता है। और जैसे सिर अलग होता है इतने ही वो पार्वती नहा लेती है, और वो आती हैं कि आपने मेरे पुत्र को क्यों मारा, कि तुमने बताया नहीं मेरा पुत्र। क्या कभी ऐसा हुआ है किसी माँ को ये पता लग, किसी बाप को माँ को ये नहीं पता कि मेरा बेटा है? हुआ कभी ऐसा? ये कपोल गपोड़ ऐसी लीलाएं हैं जिनके माध्यम से आपको भ्रमित किया है, आपको डर और भय। हम पूजा क्यों करते हैं बताइए? पूजा करने का क्या कारण है? क्या कभी माता किसी से मिलने आई है, किसी का हालचाल पूछने आई है जब किसी का बच्चा बीमार होता है? नहीं आए होंगे। कभी कोई भगवान नाम का आदमी, भगवान तो बहुत दूर है, किसी ने देखा भी नहीं, लेकिन हम मानते हैं। और यही तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब यही कहते हैं कि पहले जान लो और फिर मान लो। तो जब नहीं आते लेकिन हम मान रहे हैं, और मान क्या रहे हैं? डर। क्योंकि हम सुबह देखते हैं हमारे पास मंदिर बने हुए हैं, उन मंदिरों में सुबह की प्रथम पूजे गणेश और ये पूजे सब यही चलता है, ये पाखंडवाद दिन भर सुबह शाम चलता है। इसका कारण ये है कि जो दिखेगा वही बिकेगा। इसी कारण हम पूजा करते हैं कि हमारे अंदर जो भय स्थापित कर दिया वो हमारे खून में भी रम गया। हमने अपने बच्चों को बता दिया बेटा मंदिर के सामने जा रहे, बेटा हाथ जोड़ ले, माता मंदिर है, कभी दुख कर दे, बेटा हाथ जोड़ ले, शिव जी का मंदिर है। और ये जो सब चला आ रहा है ये क्या है? ये हमारे पास एक गुलामी की निशानी है, जो कि हमें गुलाम बनाए रखना चाहता है। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो इन देवताओं के माध्यम से हमको गुलाम बनाए रखना चाहता है। चारों वेदों में, 18 पुराणों में, स्मृतियों में आपने देखा होगा मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं लिखा, ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है तो यहाँ मूल निवासी थे, इन्होंने ही आर्यों को शरण दी थी, और इन आर्य ब्राह्मणों ने ही हमारे खिलाफ अनेकों अनेक तरीके से कटाक्ष करा और हमको शूद्र बना दिया। शूद्र क्या किसी के बैग पे कहीं ठप्पा लगा है? क्या किसी ब्राह्मण पे मोहर लगी होती है? किसी ने देखा है कभी वो ब्राह्मण है ठप्पा लग रहा? लेकिन हमने मान लिया और अपने आप को शूद्र मान लिया। और जो ये कहते हैं कि बुद्ध धर्म को अपनाओ, बुद्ध धर्म आपको इस पाखंडवाद से बाहर निकालता है, इस जातियों के जाल से बाहर निकालता है और आपको सर्वश्रेष्ठ बनाता है। क्योंकि अगर आप हिंदू हैं तो आप 4 वर्णों में हैं, और 4 वर्णों में हैं तो आप अछूत हैं, और अछूत हैं तो आपको कोई चमार कहेगा, कोई तेली कहेगा, कि धोबी कहेगा। और जब आप इससे बाहर धम्म होंगे, धम्म में कोई जातियाँ नहीं होती, जो भगवान ने हमको धम्म दिया है उसमें जातियाँ नहीं होती। इसलिए अगर कोई पूछे कि हमारे यहाँ कोई जातियाँ नहीं होती, इसलिए हम ना ऊँचे हैं ना हम नीचे हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। और इसके बीच एक बात और आती है, अभी वो बात कही जा रही थी, अगर कोई कहता है राम राम जी, जैसे कि अभी आचार्य जी कहते राम राम, तो हम उसको बोलेंगे मंगल हो, करुणा हो, दया हो। तो उसका ये जवाब है, न कि हम उसको राम राम करें, ठीक है, ना बोले, क्योंकि वो उससे विपरीत हो जाएगा, वो विमुख हो जाएगा। हम उसको बोलें कि आपका कल्याण हो, आपके ऊपर दया हो तथागत गौतम बुद्ध की। तो हम अपने महापुरुष का नाम भी ले रहे हैं
और उसके किसी महापुरुष का नाम नहीं ले रहे। तो ये बहुत बड़ा एक समझने वाला शब्द था। लोग ये समझते कि बदले में क्या बोले, तो बदले में कल्याण हो, दया हो, तथागत की, तो बहुत अच्छा लगेगा उसे भी, और वो फिर यही कहेगा कि मैं तथागत बुद्ध की जय हूँ, ऐसा ही बोलूँ। तो सभी साथियों को जय भीम। अगर आप समझ दें तो ना कोई कवि नहीं हूँ ना कोई लेखक हूँ, एक ऐसी कविता है। और जब प्रोग्राम की सूचना मिली थी तो सोचा एक कविता के 2-4 लाइन भी आपको पेश करता हूँ। खुश रहो ऐ मेरे बच्चों, ये बाबा साहब के वचनों को बोल रहा हूँ। उन्होंने जो कहा, खुश रहो ऐ मेरे बच्चों, मैंने ये प्रण निभाया, कर संघर्ष अपने जीवन में, सम्मान तुम्हें दिलाया। कोई अधिकार नहीं था तुमको, इसको मैंने देखा था, कर कुंठित अपने मन को, संकल्प मैंने ये लिया था। अधिकार मिले तुम सबको, जीवन खुशहाल बनाओ, शिक्षित तुम हो करके जग में महान बन जाओ। पढ़ लिखो बनो वकील, कलेक्टर, अध्यापक, प्रोफेसर बन जाओ। पढ़ लिखो और पढ़ाओ, कर संघर्ष जीवन आगे बढ़ाओ। जीवन में संगठित होकर उच्च शिक्षा तुम अपनाओ। कर पद उन्नति शिक्षा को तुम पाओ। ऐसी पद्धति बाबा ने पाई, जिसने विद्वान उन्हें बनाया। कर संविधान निर्माण, विषमता को दूर भगाया। किया एक समान भारत को, अछूतों को महान बनाया। पढ़ लिख आगे बढ़ जाओ, ये काम तुम कर जाओ। सपना था बाबा साहब का, भारत बोध में बनाओ। अंधविश्वास पाखंड त्याग कर, भारत के शासक बन जाओ। यही अंतिम इच्छा बाबा की, इस मिशन को आगे बढ़ाओ। कर जन जागरण, समाज में तुम आगे बढ़ते जाओ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बंतेगण को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। और दर्शन दीर्घा में बैठे हुए हमारे जो भी साथी हैं, मेरी माताएं बहनें खासकर, कि बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मैं किसी भी समाज की तरक्की, उसके समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की उससे मापता हूँ। तो सबके लिए मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमने धम्म दीक्षा ली है। तो एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे मेरी एक बहन घूंघट मार के आ रही थी, तो इस पर मैं बहुत देर से बोलना चाह रहा था कि बाबा साहब ने एक बात कहा था कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो मिलेंद्र भाई, तो जंजीरें खुद तोड़ देगा। मेरी बात को अन्यथा में न लें, क्योंकि हमें पढ़ने की ज़रूरत है। और ये जो धम्म है, बौद्ध धम्म, बहुत रसीला है। इसके जैसा रस दुनिया में कहीं भी नहीं है, बहुत मीठा है, लेकिन हमें जानने की ज़रूरत है। बंते जी ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में, क्या मेरा कर्तव्य है, बस इसको जानने की ज़रूरत है। हम अन्य भेगे हैं, हम जानते नहीं हैं। बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि शिक्षा सेनी का वो दूध है कि जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। शिक्षा है संजीवनी, और शिक्षा गुणों की खान, और बिना शिक्षा के मनुष्य रहता पशु समान। शिक्षा 2 प्रकार की है। डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हमारी लड़ाई पढ़े लिखों से। शिक्षा 2 प्रकार की है। एक मॉडर्न शिक्षा, मॉडर्न शिक्षा कहते हैं स्कूली और कॉलेज की शिक्षा, और एक है सामाजिक शिक्षा, जिस सामाजिक शिक्षा के लिए हम और आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, बैठे हुए हैं। कहने का मेरा मतलब एक ही है आप लोगों से कि आप बौद्ध के धर्म को जानें, इसको पहचानें और इसके मार्ग पर चलें, इसका प्रचार और प्रसार करें। जिस प्रकार से हमने या आप लोगों ने अपने पवित्र को जीवन को पवित्र बना लिया है, और को भी उसको समझाएं कि और लोग भी इससे जुड़ें। क्योंकि बाबा साहब ने 1956 में 11 लोगों को
धम्म दीक्षा दिलवाई थी। कहाँ गए वो 11 लाख लोग, कहाँ गए? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है अपनी कविता में, डॉक्टर साहब मिलेंद्र भाई, कि देखा है मैंने नकली बौद्धों की कथनी और करनी में अंतर, देखा है मैंने बौद्धों की कथनी और करनी में अंतर, बात करते बौद्ध धर्म की और घर में पढ़ते वेद मंत्र। बाबा की तस्वीर लगाने को इनकी मैया मरती है, देखो ये दलितों की बस्ती। जिस प्रकार से इन मनवादियों ने हमारी बस्तियों में ज़्यादा से ज़्यादा दारू और सिगरेट की दुकान खोल करके, ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर को खोलकर हमारी नस्लों को बर्बाद किया, आज आप भी ये प्रण लेके जाओ यहाँ से कि अपनी नस्लों को तैयार करो, जो मेरे मासूम मासूम बच्चे इनको तैयार करो, ताकि इन पर किसी का रंग न चढ़े। हमें नस्लों को तैयार करना होगा। और जिस दिन हमारी बहन बेटियाँ जागरूक हो गई तो उस दिन इस हमारी समाज की तरक्की, हमारे देश की तरक्की को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। बाबा साहब ने एक बात कही थी, बाबा साहब से अंग्रेज ने पूछा कि आप इस देश को महान कैसे बनाओगे? बाबा साहब ने एक ही जवाब दिया था कि मेरा देश उस दिन महान बनेगा जिस दिन ये मंदिरों में लगने वाली लंबी लंबी कतारें जिस दिन स्कूल की तरफ जाएंगी, उस दिन मेरे देश को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि अब हम नस्लों को तैयार करें, बहन बेटियों को तैयार करें। और आज मेरी बहन शायद मेरे कहने से कोई फर्क पड़ा है तो उठ के खड़े होकर घूंघट को उतार के अगर मुझे बोल देगी मेरे पर विश्वास हुआ है तो मैं मानूंगा कि मेरे आने का कोई फर्क पड़ा है। क्यों? मेरी बहन, ये घूंघट जो है पढ़ने की जरूरत है। घूंघट क्यों मरवाया गया, क्यों मारा गया? इज्जत को बचाने के लिए मारा गया। हम आपकी इज्जत के लुटेरे नहीं हैं, आपके भाई हैं, आपके रक्षक हैं। तो ये हमें जानना और पहचानना होगा कि घूंघट क्या है, ये पायल क्या है, ये कान क्यों फोड़े जाते हैं, क्या फोड़े जाते हैं, पहचानना होगा कि गुलामी है। हमें बहुत एक सिर्फ बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए मिलेंद्र भाई, एक बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए 33 करोड़ देवी देवताओं को निर्माण किया गया, लेकिन नहीं, आज और हम बैठे हैं बौद्धिस्ट, नहीं होगा खत्म। कि पूरा विश्व जानता है तथागत गौतम बुद्ध ने पैदल चल करके पूरे विश्व में बौद्ध धर्म फैला दिया। और मैं कहना नहीं चाहूँगा कोई धर्म को कोई 2-4 लोग भी नहीं जानते। आज आप अगर बौद्धिस्ट कहते हैं तो बहुत सारे देश आपको हाथ पसारे खड़े, क्या आओ ना। हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री भी अगर जाता है तो वहाँ बाहर जाके कहता है कि बुद्ध की धरती से आया हूँ। पहचानना होगा, पहचानना होगा। बहुत मज़े आते हैं इस धर्म में। ज़्यादा ना बोलकर डॉक्टर साहब मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने आज धम्म दीक्षा ली है, जिनको गजट कराना है तो हम करवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपये देने की कहीं ज़रूरत नहीं है। और किसी भी प्रकार से हाँ मिलेंद्र भाई 1 रुपये देंगे तो 1 पैसा भी, मैं खड़ा हूँ आपके साथ, आपका भाई, आपके समाज का और आप बहनों का भाई, आपका बच्चा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। दूसरी बात, किसी भी प्रकार से भारत में कहीं पर भी कोई एट्रोसिटी होती है, बहन बेटियों के साथ कोई जाति होती है या अपनी समाज के साथ कोई भी जाति होती है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ते हैं, किसी 1 रुपये नहीं लेते हैं, भारत में कहीं पर भी हो। तो ये मेरी तरफ से आपको एक धम्म दीक्षा के दिन वह है भट्टे जी। और बस इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। सभी के लिए सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। हम तो ये पढ़ाते हैं, हमारे क्लास यही चलता है, हमारे संजीव कश्मीर सिंह बोर्ड चलाते हैं। माता कितने प्रकार की होती है ये किसी को नहीं पता, हम बता रहे 3 प्रकार के माता होते हैं। और पिता कितने प्रकार के होते हैं, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। तो हम माता की बात करते हैं क्योंकि हमें सब महिलाओं को समझाना बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन महिलाएं जागरूक हो जाएगी तो सारी व्यवस्था बदल जाएगी। तो इसलिए हमें महिलाओं को बताना ज़रूरी है। और माता का रोल बहुत बड़ा होता है बच्चों के पालन पोषण में। माता ही बच्चों को अगर चाहे तो वो राजा बना दे और वो चाहे तो भिखारी बना, रंग बना दे। एक बच्चा रोज मंदिर जाता है और एक बच्चा स्कूल जाता है, अधिकारी कौन बनेगा? अधिकारी कौन बनेगा सोनिया? जो मंदिर जाता है, जो स्कूल जाता है। क्यों? भगवान तो मंदिर में है। एक बच्चा रोज मंदिर जाता है भगवान के दर्शन करने, पूजा पाठ करता है, वो स्कूल नहीं जाता। और एक बच्चा मंदिर नहीं जाता, सिर्फ स्कूल जाता है, अधिकारी कौन बनेगा? हैं? तो उसके भगवान पे कृपा हो गई नहीं तो कैसे बन जाएगा? मंदिर जाता ही नहीं हो। जब मंदिर नहीं जाता उसमें भगवान की कृपा नहीं होगी तो अधिकारी कैसे बनेगा? बनेगा? नहीं बनेगा। कंफ्यूज हो गई।
स्कूल जाने वाला बनेगा ना, लेकिन उस पर भगवान की कृपा नहीं होगी, फिर कैसे बनेगा? तभी बन जाएगा। मतलब भगवान की कृपा की जरूरत नहीं है, उससे जरूरत किसकी है? पढ़ने की जरूरत है। हम तो ही बताने की जरूरत कर रहे हैं कि उसको पढ़ने की जरूरत है। अब वकील साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील बन गए, मंदिर जाके, या पढ़ने के बाद? पढ़ने के बाद गए ना। इंजीनियर साहब इंजीनियर बन गए, पढ़ने के बाद ना। अगर वो घंटी बजाते रोज पूजा पाठ करते बनते क्या? नहीं ना। तो हमें अपने बच्चों को क्या बनाना? पुजारी या अधिकारी? अधिकारी बनाना। तो अधिकारी बनाने के क्या करना होगा? पढ़ना होगा, सिर्फ पढ़ना होगा। पढ़ने के लिए क्या पढ़ें? आज पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा मूर्ख है, समस्या ये भी हो गई। आज हमारी लड़ाई पढ़े लिखे से होती है, क्योंकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ही उनको अनपढ़ बना रहे, मूर्ख बना रहे। इसलिए पढ़ना किसको है? पढ़ना किसको? ये भी तो पढ़ना किसको है? पढ़ो उसको जिसके पढ़ने से हमारा भला होता है। और वो कौन है? फिर हम वही आ गए, भगवान बुद्ध हो गए, बाबा साहब हो गए, सावित्रीबाई फुले हैं, ज्योतिबा फुले, जिन्होंने हमें पढ़ने का अधिकार दिया। तो महिलाओं के लिए हमें बता रहे थे कि कोई भी माँ ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को भूखा रखेगी, और जो अपने बच्चों को भूखा रखती है वो माँ नहीं है। वो सौतेली माँ होती है जो बच्चों को भूखा रखे उसको मारना चाहती है, वही होती है ना। तो ऐसी कोई माँ नहीं है जो पूजा और भूखा रहने खुश होती हो। अगर वो माँ है जो खुश हो रही हो, हमारी माता नहीं है। पूजा पाठ करना अभी क्या है? नशा है, नशा। शराब पीने से किसी को फायदा होता है? किसी हुआ था नशा शराब पीने से? फायदा हुआ? घर बर्बाद हो जाते हैं। वैसे ही पूजा पाठ करने से किसी को भला नहीं हुआ। अगरबत्ती जला देना, 20 रुपये का अगरबत्ती जला देने से सोचे भगवान खुश हो जाएंगे, कोई खुश नहीं होगा। काम करने से खुश हो गए, काम करने से खुश हो गए। अच्छा काम करेंगे तो तभी हम अच्छा बन पाएंगे। अच्छी परवरिश देंगे तुम्हारे बच्चे अच्छे बनेंगे। ठीक है? तो अभी मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा शॉर्ट में बताना चाह रहा था, और उसके बाद और साथी आप बोलना चाह रहे हैं? रुतबा मेरे सिर को मेरे संविधान से मिला है। रुतबा मेरे सिर को मेरे संविधान से मिला है। ये सम्मान, ये मान और सम्मान तेरे संविधान से मिला है। ये मान और सम्मान तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है। हमें तो मुकद्दर तेरे संविधान से मिला है। हमें जो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। हम जहाँ खड़े हैं उनके लिए बाबा साहब लड़े हैं। हम जहाँ खड़े हैं उनके लिए बाबा साहब लड़े हैं। हमारी जेब में जो पेन है वो बाबा साहब की देन है। हमारी जेब में जो पेन है वो बाबा साहब की देन है। हमारे तन पे जो कपड़े हैं वो बाबा साहब के दुखड़े हैं। हमारे तन पे जो इत्र की खुशबू है वो बाबा साहब के पसीने का पानी है। हमारे पास जो दौलत है वो बाबा साहब की बदौलत है। हमारे पास जो कार है वो बाबा साहब का उपकार है। हमारे पास जो कार है वो बाबा साहब का उपकार है। यह सब जानकर अगर आप मौन हो तो बताओ आप तरक्की के पीछे कौन है। यह सब जानकर अगर आप मौन हो तो बताओ आपकी तरक्की के पीछे कौन है। जय भीम, जय संविधान, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान। हम धन के साथ में लगे हुए हैं, आप सभी भी उसके अंदर सहयोग डाल रहे हैं। बाबा साहब का आखिरी संदेश ही मानना है हमें। हम बहुत सारे भाषण देते हैं, जो भी कुछ करते हैं, लेकिन बाबा साहब का आखिरी संदेश हम नहीं पढ़ पाते, ना ही बोल पाते।
हमें बाबा साहब के आखिरी संदेश को ही पकड़ना है, उसी को ही पढ़ना है, उसी के ही मतलब निकालने हैं और बाबा साहब ने जो ऑर्डर आदेश हमें दिया है उसी को मानना है। यहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं, बाबा साहब की उन 22 प्रतिज्ञाओं का पठन करना है और उनको आत्मर्पित करना है। जैसे कि बाबा साहब ने जो आदेश दिया, आत्मर्पित करना है यानी अपने आप में ग्रहण करना है और उन्हीं प्रतिज्ञाओं के साथ में ग्रहण करते हुए में धम्म दीक्षा लेनी है और फिर से बौद्ध बनना है। ये सबसे जरूरी है। इस चीज को अपने मन, अपनी जो बुद्धि है उसके अंदर पूरी तरह से उतार लें और अपना हाथ ऐसे आगे करके रखें, एक दूसरे को टच नहीं होना चाहिए। और जो हम बोलेंगे, जैसे बौद्धाचार्य जी अभी बोलेंगे, हम उनके पीछे पीछे बोलेंगे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश में को कोई आस्था नहीं रखूंगा, कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना ही ना ही उनकी पूजा करूंगा। उनकी पूजा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा, मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। और तीसरी प्रतिज्ञा, मैं गौरी, गणपति, दुर्गा, काली, सरस्वती, सप्तोषी, खाटू श्याम, घर के देवते, हार के देवते आदि हिंदुओं के किसी भी देवी देवताओं में कोई आस्था नहीं रखूंगा और न कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करूंगा। मैं यह नहीं मानता हूँ और ना ही कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। मैं इसे पागलपन का झूठा प्रचार मानता हूँ। मैं कभी श्राद्ध नहीं करूँगा और ना ही पिंडदान करूँगा। मैं कभी मृत्यु भोज नहीं करूँगा और ना ही किसी के मृत्यु भोज में भोजन करूँगा। मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूँगा और कोई भी त्योहार जैसे होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, करवा चौथ, छठ, रक्षाबंधन आदि नहीं मनाऊंगा। मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा और कोई भी कर्मकांड जैसे विवाह, गृह प्रवेश, अंतिम संस्कार आदि ब्राह्मणों द्वारा नहीं कराऊंगा। मैं मनुष्य के समानता में विश्वास करता हूँ। मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूँगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूँगा। मैं भगवान बुद्ध द्वारा निर्धारित 10 पारमिताओं का पालन करूँगा। मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं शराब, ड्रग, मादक पदार्थों जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, चरस, अफीम, भांग धतूरा आदि का सेवन नहीं करूँगा और पूजा पाठ पाखंड का नशा नहीं करूँगा। मैं भगवान बुद्ध द्वारा
दिखाए गए जाए गए 3 तत्वों प्रज्ञा, शील और करुणा पर करुणा का डालने का प्रयत्न करूंगा। करूंगा। मैं हिंदू धर्म का मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ त्याग करता हूँ जो मानवता के लिए जो मानवता के लिए हानिकारक है हानिकारक है और उन्नति और उनकी और मानवता के विकास में मानवता के विकास में बाधक है, मादक है। क्योंकि यह असमानता पर आधारित है मानवता पर और स्वधर्म के रूप में और स्वाधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। मैं मैं दृढ़ता पूर्वक मानूंगा मानूंगा कि बुद्ध का धर्म ही बुद्ध का धर्म ही सब धर्म है। सधर्म है। मुझे मुझे विश्वास है विश्वास कि है मैं मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। जन्म ले रहा हूँ। इसको दोबारा बोलता हूँ, मुझे मुझे विश्वास है विश्वास है मैं फिर फिर से से जन्म ले रहा हूँ। जन्म ले रहा हूँ। मुझे विश्वास है मुझे विश्वास है मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। जन्म ले रहा हूँ। मैं मैं गंभीरता गंभीरता और दृढ़ता दृढ़ता के साथ घोषित करता हूँ करता हूँ धर्म परिवर्तन के बाद धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन को अपने जीवन को बुद्ध के बुद्ध के सिद्धांतों और शिक्षाओं और शिक्षाओं पर चलने का पर चलने का मार्गदर्शन करूंगा। प्रयास करूंगा। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ये 22 प्रतिक्रिया बाबा साहब ने दिया। इसके अलावा भी हाथ आगे रखें। 3 पर मैं कभी भी कभी भी किसी भी किसी भी हिंदू मंदिर नहीं जाऊंगा हिंदू मंदिर नहीं जाऊंगा और ना ही और ना ही किसी पाखंडी बाबाओं किसी पाखंडी बाबाओं और ब्राह्मणों को दान दूंगा। को दान दूंगा। दूसरा, मैं मैं कोशिश करूंगा कोशिश करूंगा खरीदारी खरीदारी SC ST OBC SC ST OBC और अल्पसंख्यकों के और अल्पसंख्यकों के दुकानदारों से करूं। दुकानदारों से करूंगा। तीसरा, मैं दृढ़ता पूर्वक मानूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित भारतीय संविधान ही भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है और भारतीय संविधान की रक्षा अपने अंतिम सांस तक करूंगा। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। तो आज जैसा कश्मीर सिंह बौद्ध संगमन बौद्ध जो अभी मुझे 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई गई हैं इनका संपूर्ण रूप से अपने जीवन में निर्वहन करूंगा और दृढ़ता से आत्मर्पित करूंगा ग्रहण करूंगा। ये मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं आज से अपने आप को संपूर्ण बौद्ध मानता हूँ और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का अनुसरण करूंगा। जय भीम जय भीम जय भीम। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय।